एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि तांजीरो को जो बैम्बू स्टिक और एक बास्केट को नेजुका के पास लाता है और नेजुको को सूरज की रोशनी से बचाने के लिए उस बास्केट को ठीक करने लगता है और बाद में नेजुका को बास्केट में आने को कहता है। पर नेजुका के राक्षस में बदल जाने से उसकी हाइट काफी बढ़ जाती है। तब उस समय तांजीरो उसे अपनी हाइट कम करके बास्केट के अंदर एडजस्ट होने को कहता है। अब नेजुको अपनी हाइट को एडजस्ट करके उस बास्केट में आ जाती है और तांजीरो माउंट सागिरी का रास्ता पूछकर वहां से निकल पड़ता है। अब चलते चलते रात हो जाती है और जब वो टेम्पल के पास पहुंचता है तो उसे खून की स्मेल आने लगती है और जब वह भागते हुए टेम्पल के अंदर जाता है तो वो देखता है कि एक राक्षस लोगों को खा रहा होता है और वहाँ पर कोई भी जिंदा नहीं होता है। और तब वह राक्षस कहता है कि यह मेरा इलाका है, जो मेरे इलाके में आता है उसे सजा भुगतनी पड़ती है। यह सुनकर तांजीरो बहुत डर जाता है और वह राक्षस तांजीरो पर हमला कर देता है। और दूसरी ओर खून को देखकर नेजुका के मुंह में पानी आ जाता है क्योंकि वह बहुत भूखी होती है। यहाँ तांजीरो उस राक्षस से मुकाबला करने लगता है, पर जब नेजुका को तांजीरो की एक सुनाई देती है तो वह जल्द से जल्द भागते हुए और एक एक मारकर उस राक्षस के सिर को धड़ से अलग कर देती है। तब वह राक्षस कहता है कि तुम राक्षस होकर एक इंसान का कैसे साथ दे सकते हो। वह राक्षस बिना सिर के तांजीरो पर हमला कर देता है, पर नेजुका एक और किक मारकर उसे दूर फेंक देती है, जिसे देखकर तांजीरो काफी हैरान हो जाता है और वह सोचने लगता है कि ये बिना सिर के कैसे हमला कर पा रहा है। और अब हम देखते हैं कि उस राक्षस के सिर के साइड से हाथ उगाते हैं और वह तांजीरो पर हमला कर देता है। और दूसरी ओर उस राक्षस का शरीर नेजुका को पटक पटक के मारने लगता है और उधर तांजीरो उस राक्षस के सिर से लड़ रहा होता है और उस राक्षस के सिर पर अपना सिर मारकर उसे अपने आप से दूर करता है और फिर अपनी कुल्हाड़ी के साथ ही उसे एक पेड़ की ओर फेंक देता है, जिससे उस राक्षस का सिर उस पेड़ के साथ फंस जाता है। और तांजीरो अपनी बहन को बचाने के लिए जाता है और तब तांजीरो नेजुको को उस राक्षस से बचाने के लिए उस राक्षस के शरीर को धक्का दे देता है और तब वह उस राक्षस के साथ ही खाई में गिरने लगता है। पर नेजुको सही टाइम पर आकर तांजीरो को बचा लेती है और वह राक्षस का शरीर नीचे गिरकर मर जाता है, जिससे उस राक्षस का सिर भी बेहोश हो जाता है। अब जब तांजीरो उस राक्षस के सिर को मारने लगता है तो उसके पीछे एक आदमी आता है और कहता है कि ये इससे नहीं मरेगा। और उसके बाद तांजीरो के पूछने पर वो आदमी बताता है कि तुम खुद सोचो इसे कैसे मारा जा सकता है। और तब तांजीरो एक पत्थर लेके आता है। अभी वह उस राक्षस को मारने की हिम्मत बटोर ही रहा था, तभी वह आदमी सोचता है ये लड़का कितना दयालु है, इसके सामने राक्षस है पर फिर भी यह कोई फैसला नहीं ले पा रहा है। मुझे नहीं लगता कि ये उसे मार पाएगा। तब हम देखते हैं कि सुबह हो जाती है और वह राक्षस सूरज की रोशनी की वजह से जल के मर जाता है। ये देखकर तांजीरो काफी शौक हो जाता है कि कैसे राक्षस बस थोड़ी ही सूरज की रोशनी से जल के मर जाता है। उसके बाद वह अपनी बहन को ढूंढने लगता है और उसे टेम्पल में पाकर वह रिलैक्स हो जाता है। अब वह सोचने लगता है कि वह आदमी कहाँ गया। अब तांजीरो टेम्पल के बाहर आ जाता है जहाँ वह आदमी बैठकर प्रार्थना कर रहा होता है और वह आदमी बताता है कि उसका नाम साकोंजी उराकी है और पूछता है क्या तुम वही हो जिसे गियो टोमियाको ने भेजा है। तब तांजीरो बताता है हाँ मैं वही हूँ। तब वह आदमी कहता है कि क्या करोगे अगर तुम्हारी बहन किसी इंसान को खा ले। यह सुनकर तांजीरो शौक हो जाता है। वह आदमी तांजीरो के पास आकर उसे एक थप्पड़ मार देता है और कहता है तुम डिसीजन लेने में बहुत स्लो हो, इसलिए तुम उस राक्षस को सुबह होने से पहले नहीं मार पाए। तुम्हें पता है तुम मेरे इतने साधारण सवाल का जवाब क्यों नहीं दे पाए। मैं बताता हूँ, तुम्हारा संकल्प बहुत कमजोर है। तुम दो चीजें कर सकते हो। अगर तुम्हारी बहन किसी इंसान को खा ले, पहला तो तुम उसे मार दो और खुद भी मर जाओ, और दूसरा तुम किसी भी कीमत पर ऐसा होने ही ना दो। क्या तुम्हें समझ में आ गया। तांजीरो कहता है हाँ। वह आदमी कहता है कि ठीक है चलो मेरे साथ, मैं तुम्हारा टेस्ट लूंगा कि तुम डेमन स्लेयर ग्रुप्स के मेंबर बनने के लिए सही हो या नहीं। चलो अपनी बहन को उठाओ और मेरे साथ चलो। अब दोनों भागते भागते उस आदमी के घर पहुंच जाते हैं
और तब वह आदमी तांजीरो को कहता है कि तुम्हारे टेस्ट के लिए हमें पहाड़ पर जाना होगा और मैं वादा करता हूँ जब तक तुम वापस नहीं आ जाओगे तब तक मैं तुम्हारी बहन का ध्यान रखूंगा। उसके बाद दोनों पहाड़ की ओर निकल जाते हैं जहाँ बहुत ज्यादा अंधेरा हो जाता है और सांस लेने में भी परेशानी होती है। तब वह आदमी तांजीरो से कहता है कि तुम्हें सुबह होने से पहले मेरे घर के पास वापस आना हो, वो भी अकेले। यह कहकर वह आदमी धुंध में गायब हो जाता है। पहले तो तांजीरो को लगता है कि मैं आसानी से उस आदमी की स्मेल से रास्ता पता कर लूंगा और वह पहाड़ से उतरना शुरू कर देता है, पर तभी वह एक ट्रैप में फंस जाता है। तब उसे समझ आता है कि असली टेस्ट तो ये है। वह सभी ट्रैप्स को पार करके उस आदमी के घर पहुंच जाता है और इस बीच उसे बहुत चोट आई होती है। यह देखकर वह आदमी कहता है आज से तुम मेरे शिष्य हो। तो इसी के साथ यह एपिसोड का एंड होता है और आपने एपिसोड 1 नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हो। मैंने कभी लाइक एम नहीं रखा तो आज मैं 10 लाइक्स एंड 100 व्यूज का एम रख रहा हूँ। मुझे पता है कि आप लोग इसे कंप्लीट कर देंगे और मैं इसे कंप्लीट होते ही अगला एपिसोड जल्द से जल्द लाने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।